इससे पहले कि ये चेहरे वक्त की गर्द में अट जाएं, इससे पहले कि ये मासूम जहन बुराई के अंधेरों में डूब जाएं, इससे पहले कि कोई नादीदा हाथ इन हाथों में कोई मोहल्लिक हथियार दे, इससे पहले कि ये कदम तारीक गलियों की तरफ उठें, आइए हम इन्हें इल्म की रोशनी की तरफ ले आएं। आज अगर ये चिराग जलेंगे तो कल पूरे मुल्क, मुआशरे को रोशनी देंगे। चिराग से चिराग जल उठेगा, हर तरफ रोशनी होगी। लियारी में ये काम एक होनहार सी बच्ची माहीन वाहिद बलोच बखूबी कर रही है। माहीन की कहानी खुद उनकी ज़बानी। जब मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, छोटे सिस्टर हम स्कूल जाते थे तो बाहर से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। एक ये था कि लड़के खेल रहे हैं, टायर के साथ खेल रहे हैं, बच्चियाँ दूसरों के घर 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के लिए बर्तन मांजने जाती थी। मतलब यही माहौल था। हम स्कूल जाते थे, वो हमें असरत भरी निगाह से देखते थे। उस वक्त तो मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा भी करूँ, लेकिन बचपन से ये था कि हमारे घर में एक ऐसा माहौल था कि बाबा के पास पढ़ने लोग आते थे, मतलब बुक्स पढ़ते थे। इवन हमारा एक कमरा होता था, उसमें हमारे लिए जगह कम लेकिन किताबों के लिए जगह बहुत ज़्यादा थी। लियारी में काफ़ी ग्रुप के साथ में थिएटर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करती थी, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे, डिबेट्स होते थे, मतलब ये बाबा के साथ ये एक्टिविटीज़ होते रहते थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया 4 बच्चों के साथ तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं माइन बलोच की सिस्टर हूँ और मैं खुद एक फुटबॉलर हूँ, स्टूडेंट भी हूँ और पार्ट टाइम माइन के साथ बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। कभी कभार मैं इंग्लिश क्लासेस पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह मैं एक सीनियर आर्टिस्ट भी हूँ। पहले मैं छोटे मोटे प्ले करती थी, अब मैं शॉर्ट मूवी में भी काम करती हूँ माइन के साथ, बड़े बड़े स्टेजों में भी काम करती हूँ। 6th क्लास में भी हूँ, बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मैं हाँ 1 साल से हूँ और मुझे माइनबाजी बहुत पसंद है। हम जब माइनबाजी मसरूफ़ होती है तो हम खुद भी पढ़ लेते हैं और बच्चों को पढ़ा लेते हैं। मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है, सबसे बड़ी बेटी आनी है, इसके बाद फिर माइन है, फिर माइकान है, एक लड़का है। और तीनों बेटी का नाम एक जैसे, चौधरी के चांद उसके माने हैं। मेरी बेटी को ने एक दिन मुझे पूछा कि रब्बा हम तो स्कूल जाते हैं, मोहल्ले के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो मैंने कहा इसको आप पढ़ाएं बच्चों को। मैंने कहा आप 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, ये बच्चे आगे जाके अगर एक बच्चा भी कामयाब हो गया आप कामयाब हो जाओगे। शुरू से बच्चों को मैंने तालीम तरबियत अच्छी दी। स्कूल 4 साल के थे बच्चे, आनी माइन इसको दाखिल की स्कूल में। घर में ज़्यादातर शुरू में मैं इसको ट्यूशन खुद पढ़ाती थी, दोनों बच्चों को इतना। फिर आगे चल के इनका इंग्लिश था, मैं तो गवर्नमेंट में पढ़ी, मेरी इंग्लिश साफ नहीं थी। अभी मैं देखती हूँ कि अच्छे स्कूल हैं, फिर भी दाखिले नहीं करते हैं बच्चों को। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ऐसे घूमते हैं, स्कूल में नहीं है। मैं बोलती हूँ इनको स्कूल में दाखिल कराएं। स्ट्रीट स्कूलों का वजूद कुछ नया नहीं है। इल्म का ठाटे मारता समंदर वही है, बस वक्त के हिसाब से तालिबे इल्म और प्यासे बदल जाते हैं। लियारी ही पाकिस्तान का वो मुनफरिद और वाहिद इलाका है कि जहाँ स्ट्रीट एजुकेशन का आगाज़ हुआ। और हम देखते थे कि लियारी के अंदर गलियों में पर्दे डले होते थे और दोनों साइडों पे, और जब पर्दे को आप हटाएं तो अंदर एक स्कूल चल रहा होता था। इन्हीं स्ट्रीट स्कूलों से निकलने वाले आज बड़े बड़े आला ओहदों पर फाइज हैं। उनमें से मूसा बलोच साहब एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा नाम है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे, सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर रहे, हेड मास्टर रहे। इसी तरह से हुसैन बख्श होश साहब एजुकेशन का बहुत बड़ा नाम है। इन्हीं के साथ ईसा बलोच थे और दीगर अकाबरीन थे। तो लियारी में जितने लोग उस ज़माने में पढ़े लिखे थे, क्योंकि जहाँ स्ट्रीट स्कूल गलियों के स्कूल थे, वहाँ अली मोहम्मद शाहीन का अपना घर जो था वो मैं समझता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता था। मैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ लेकर जाती हूँ क्योंकि ये ऐसे बच्चे जो डिग्रेड होते हैं। जाहिर सी बात है एक स्ट्रीट बच्चे को कोई इस तरह इम्पोर्टेंस नहीं देता जब तक हम उन्हें पॉलिश नहीं करेंगे। तो एनएडी में भी किया, IBA में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम आते हैं, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हूँ और उनसे बात करती हूँ कि आप हमें स्कॉलरशिप दें, क्योंकि हम पैड नहीं कर सकते और वो देते भी हैं। ये नहीं है कि नहीं देते, मतलब ये हमारे ऊपर है कि स्ट्रगल कैसे करना है। यहाँ माहीन के पास गुलकार भी हैं और अदाकार भी। मैंने आर्ट्स काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, मेरे साथ 9 लड़कियां थी। फर्स्ट टाइम मैंने खुद एक स्क्रिप्ट लिखी इंग्लिश में,
तो इस स्क्रिप्ट के बाद मुझे यकीन नहीं था कि हम वहाँ पे अचीवमेंट हमारी होगी कि हम नसीरुद्दीन शाह से भी हमारा एक मुलाकात होगा। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश होते हैं अगर उनको थिएटर सिखाया जाए, कुछ नए इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ाया जाए तो बहुत खुश होते हैं। उनको पढ़ा के हमें भी खुशी मिलती है। पूरा दूसरे ची बरसाए ये पैसा है वफाई नाम है वफाई मतलब है वफाई मतलब भी दुनिया एदा मतलब भी यार दिमाग ची प्यार का ना पुछता ची वार। एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ, मानबाजी के साथ हेल्प करता हूँ और 2017 से मैंने रैप सॉन्ग लिखना स्टार्ट किया। जब उस वक्त मैं अंडरग्राउंड रैपर था, स्ट्रीट रैपर, मगर मैं प्रोफेशनल रैपर नहीं हूँ, मैं स्ट्रीट रैपर हूँ। सलीम, शब्बीर, ये शेर वाली लड़कियाँ को तो क्या समझती हैं? इनके तो पढ़ निकल आए हैं। बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मेकअप करता हूँ, SFX मेकअप आर्टिस्ट, और मैं मुस्तकबिल में एक अच्छा एक्टर और मेकअप आर्टिस्ट ही बनना चाहता हूँ। This is Lyari Karachi is for wage learners, employed and laborers. This challenges is for so hard for us to achieve, but our determination, we are determined for the prospective and the bright future for these children. आखिर इन स्ट्रीट स्कूलों की ज़रूरत क्यों पेश आई? जहाँ पर भी रियासतें या गवर्नमेंट जो है लैग करती हैं एजुकेशन के हवाले से, तो वहाँ पर उनके अल्टरनेट के तौर पर स्ट्रीट स्कूल्स का फैलाव हम देखते हैं कि वो बढ़ता है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि स्ट्रीट स्कूल्स मुकम्मल तौर पर कारआमद नहीं है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस का मदावा या उनका अल्टरनेट भी उस तरह से नहीं बन सकते हैं। अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे और स्कूल्स बनाए या स्कूल्स की तादाद बढ़ाए, तो मैं नहीं समझता कि स्ट्रीट स्कूल्स की कोई सख्त ज़रूरत पड़ेगी। ये एक सिस्टम बन गया था कि बच्चे कुछ इंटरेस्ट ले रहे, वो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के बर्तन मांजने के बजाय 5 बजे से 7 बजे तक वो मेरे साथ इंगेज रहते थे। मतलब एक तो ये रवाज है कि पेरेंट्स को नहीं पता है कि बच्चे क्या करते हैं सुबह से शाम तक। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी एक छोटी सी स्टूडेंट थी जो अभी रिसेंटली 1.5 साल हो ले, 4 साल की बच्ची 1.5 साल के बच्चे को कैसे संभालेगी? वो अपने बाइक को संभालते संभालते छत से गिर गई। लियारी के इलाके बगदादी में बम्बासा स्ट्रीट के नाम से एक मारूफ गली है, जहां तकरीबन 18 साल तक एक फ्री ट्यूशन सेंटर कायम था और कई सौ बच्चे बिल्कुल मुफ्त जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे थे। अक्सर लोग पूछते हैं कि बम्बासा, असल में ये नाम है मुम्बासा। मेरे नाना थे जो माइग्रेट करके अफ्रीका से यहाँ पर आए थे, तो उनके नाम से ये इलाका मंसूब है। जो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, जो पैसों की बड़ी कमी की वजह से, तो यहाँ पर बच्चे लाके यहाँ पढ़ाते थे। हम खुद पढ़ के हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। असल में एक माफिया एक ऐसा फैल गया यहाँ पर जो वो नहीं चाहते कि यहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम मिल सके। 15 सितंबर 1980 को इसकी बुनियाद रखा था हमने। पहले बलोच ट्यूशन सेंटर के नाम से था, फिर 1985 को हमने जो बलोच एजुकेशनल के नाम से इसको रजिस्टर किया, तो तकरीबन 19-20 साल तक जो है हमने इसको चलाते रहे। यहाँ बड़े जिद्दत लोग भी आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, फ्रांस से आए, मुख्तलिफ दुनिया के टीचर आए। रात को इंग्लिश के क्लास चलते थे। जो हमारे दोस्त थे पढ़े लिखे, ज़्यादा ही पढ़े लिखे, जो इंग्लिश बोलते थे, लैंग्वेज में उनका आसानी था, तो हम कहते थे बच्चों को उसी तरीके से जो आप लोग सिखाएं। असल में लियारी में जो स्ट्रीट स्कूल की कामयाबी की एक और वजह है, वो ये कि जो स्कूल खुले थे वहाँ फ़ीस देनी पड़ती थी, यूनिफॉर्म ख़रीदनी पड़ती थी, फिर चप्पल की जगह जूते पहनने पड़ते थे, तो ये माली अखराजात पेरेंट्स के ऊपर पड़ते थे। बिलाशुबा माहीन वाहिद जैसी लड़कियां काबिल फ़ख्र हैं। ऑनलाइन टीचिंग होती है यहाँ पे, बाहर एब्रॉड के लोकल टीचर पढ़ा रहे। मतलब उन्हें तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि लियारी को, वो उनके दिमाग में तो लियारी की इमेज ही नहीं थी। मतलब उन्हें तो पाकिस्तान कराची ये तो पता है, ज़ाहिर सी बात है। जब मैंने उन्हें लियारी को रिकॉर्ड करके भेजा तो वे हैरान थे कि मतलब इस इलाके में आप कैसे पढ़ा रही हो। मतलब ये इमेज था हमारा, इस इमेज को हमें ही बनाना था। तो मैं लोगों को पकड़ के लेकर आई और सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी KLF में मैंने लियारी को रिप्रेजेंट किया। रिवायत पसंद और क़दामत पसंद तबकों में बेटी का घर से निकलना बजाते खुद उसका बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। हमारे बलोच माशरे में तो बच्चियाँ इतनी कैद नहीं है। तो हमारी चाकर की बहन थी बानड़ी, ये तो पतवाद के लिए तो दिल्ली तक गया था। गौर मलिक बहुत बड़े राइटर है, उनका नसीर की बेटी, वहाँ मनुष्की के इलाके में जहाँ पानी पीने के लिए बड़ा मसला हो, वहाँ से उन्होंने काम किया। बहुत बड़े नाम है मलिक शाह, सैयद मलिक शाह, नाज़र शाह दिल के वालिद हैं, उनकी दादा है, उनकी बेटी बानो दश्तियारी बेहतरीन शायरा, बेहतरीन नफर निगार, बेहतरीन राइटर था। माँ बेल्जियम की माँ मागी
तो गाती थी, पाकिस्तान से पहले भी अच्छी गुलकारा थी। भल्लो आनी अच्छी गुलकारा थी, कोयल, ज़ुलेखा, शरीफा सोती, आमना तोती, ये तो हमारे बकायदा क्लासिकल गाने वाले थे। चाहे एक दिन भी बेटियों ने लियारी शिकायत नहीं लाई कि अम्मा कोई सता रहा है, कोई नहीं छोड़ रहे, नहीं, दुपट्टे के साथ आते जाते हैं। यकीन करें, इनको भेजें, बाहर भेजें, फिर यकीन के साथ वो कुछ भी नहीं करते। अकेले माएँ नानी, इसके अब्बू बोलते हैं ना, माएँ बोलते हैं अम्मा दावत मिला इस जगह वो जगह, इसके अब्बू बोलते कूद जाओ। ऐसे बच्चियाँ मैंने देखा जो घर में बैठे हैं भी, वो अच्छे नहीं हैं। जैसे कि मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था ना, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फुटबॉल खेल सकती हो। लियारी में किट पहन के वहाँ पे जाना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों को इल्ज़ाम क्यों दें कि पढ़ा लिखा मुआशरा और तालीम आपकी महरूमियों का इजाला है, बशर्त ये कि आप इसे नौकरी के हुसूल की सीढ़ी ना बनाएं। एजुकेशन है हमारा की, हम किसी भी ताले को खोल सकते हैं, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस दिया। और उसके बाद हालात तो सबके सामने, फिर एक बुरा वक्त आया, फिर उसमें ये हुआ, स्टडी स्कूल ख़त्म हो गए और जो है सिलसिला चलता रहा। अब फिर दोस्त जो है सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इन इंस्टीट्यूट स्कूलों को फिर जिंदा रखने के लिए, ताकि घर घर जो हर जगह में, हर गली में हिल्म मिल सके। सच कहूँ तो माइन तो मेरी पार्टनर है, क्योंकि बड़ी जो मेरी सिस्टर है वो ज़्यादातर बाहर रहती है, ऑफिस वर्क करती है, तो मैं और माइन जब भी साथ में होते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, साथ में बातें करते हैं, तो मेरा माइन का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। नहीं, इल्म सीखना भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि हमसे कोई इंग्लिश में बात करे तो हम उसे जवाब दे सकें, ये ना कि शर्मिंदा फील करें ना। मुझे डॉक्टर बनने का इसलिए शौक है ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूँ, मुझे गरीबों की दुआएँ मिलें। सर उठा के सही मनशात फरोज घूम रहे हैं ना, तो उस वक्त ये नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो इनको एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है।